इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 3 चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिकली 3 रीज़न देने वाला हूँ कि क्यों आपको ब्रिज ग्लोबल हाइट 89 लेना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट की साइड में आपको बताता हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट के साथ, इस फ्लैट के साथ आपको एक कार पार्किंग मिलती है ऑन एन एक्स्ट्रा कॉस्ट, बट आपको मिलती है। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में अगर लेट्स सपोज आप अफोर्डेबल को आने वाले 10, 15, 20, 25 सालों के लिए रखते हो, जो कि आई थिंक हर कोई रखेगा, क्योंकि 8-10 सालों में बेच के कोई क्या ही पैसा कमाएगा और क्या ही कहाँ लेके जाएगा। तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो तो एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट आएगी वो आएगी कार पार्किंग की। अब आप बोलोगे यार नहीं आएगी, कैसे आएगी, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज़ को। देखो, आज आज इस फ्लैट को खरीद रहे हो 3 BHK 28 लाख रुपए का, बट डिलीवरी के बाद ये फ्लैट बिकेगा आपका 50 से 55 लाख रुपए के बीच में। तो एक आप ये चीज़ सोच के देखो, जो बंदा 50-55 लाख रुपए का फ्लैट खरीदेगा, क्या उस बंदे के पास 15 लाख रुपए की गाड़ी नहीं होगी? खुद एक चीज़ आप ये इमेजिन करके देखो, क्या उसके पास 15 लाख की गाड़ी नहीं होगी? अगर उसके पास गाड़ी होगी और लेट्स सपोज उसके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है कि 2 सोसाइटी है, सामने एमआरजी अल्टिमस एक्सटेंशन है और दूसरी साइड ब्रिज ग्लोबल हाइट्स 89 है। दोनों में से एक में पार्किंग है, एक में नहीं है। दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए ऊपर नीचे आता है। 3 या आप 5 लाख रुपए मान लो, 5 लाख रुपए ऊपर नीचे आता है। तो आप एज अ कस्टमर आप खुद सोचो, आप क्या चूज़ करोगे? लाइफ टाइम के लिए गाड़ी आपकी सोसाइटी के अंदर रहे या 5 लाख रुपए बचा के आप अपनी गाड़ी रोड पे खड़ी करोगे? ये डिसीजन कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप कहते हो नहीं मैं रोड पे खड़ी करना चाहूँगा, तो फिर आप किसी अदर प्रोजेक्ट के लिए वेट कर लो, क्योंकि इसमें तो देखो पार्किंग परचेज़ करोगे, मैं रिकमेंड करूँगा आपको परचेज़ करने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे पता है दिल्ली का क्या हाल है अभी, और आने वाले टाइम में गुड़गांव का भी वही हाल होने वाला है जिस टाइम पे 88 का कमर्शियल रेडी हो जाएगा। तो ये इसका था पहला पॉइंट कि आपको जो है कार पार्किंग इसके साथ मिलेगी। मतलब बेसिकली मैं 3 रीज़न दे रहा हूँ आपको क्यों आपको ये खरीदना चाहिए। पहला रीज़न कार पार्किंग की वजह से। दूसरा रीज़न इसके साथ जो आता है वो ये है कि आपको इस सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक टावर को छोड़ के, टोटल 15 टावर हैं, 15 में से एक को छोड़ के जो 14 टावर हैं, 14 टावर में हर एक टावर में हर एक फ्लोर पे सिर्फ 4 और 6 फ्लैट है। किसी भी फ्लोर पे 8 फ्लैट नहीं है। सिर्फ एक टावर नंबर आई थिंक 10 है, 10 या 11 है, 10 या 11 नंबर टावर है जिसमें एक फ्लोर पे 8 है। नहीं तो हर एक फ्लोर पे सिर्फ 4 और 6 फ्लैट है, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग में पहली बार, मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है, अफोर्डेबल हाउसिंग में पहली बार 3 BHK 2 BHK यूनिट जनरल बुकिंग के अंदर। अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, जनरल बुकिंग। मुझे पता है आपके कमेंट्स आएंगे, सर सिग्नेचर ग्लोबल मैनेजमेंट कोटा टावर, सर एमआरजी मेरिडियन मैनेजमेंट कोटा मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ जनरल बुकिंग। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें जनरल बुकिंग में एक फ्लोर पे 4 या 6 फ्लैट अभी तक मेरे हिसाब से नहीं आया। अगर आपको याद है कोई प्रोजेक्ट आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कमेंट करो आप कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है। तो ये सेकंड पॉइंट है। इससे बेसिकली क्या है, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है लेकिन थोड़ा बेनिफिट है कि आपका पर फ्लोर का अगर हिसाब से आप देखोगे तो कम लोग रहेंगे, तो वहाँ पे लिफ्ट का यूज़ थोड़ा सा कम होगा। मतलब नॉर्मली जहाँ पे 8 लोग रहते हैं वहाँ पे 8 लोगों के हिसाब से यूज़ होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम यूज़ होगा क्योंकि 2 लोग एक फ्लोर पे कम रह रहे हैं। तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, अगर आप इसमें परचेज़ करते हो तो आपको मिलेगा। सेकंड बेनिफिट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फर्स्ट पार्किंग, सेकंड आपको ये 4 और 6 फ्लैट हैं पर फ्लोर पे। और जो तीसरा बेनिफिट मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले टाइम में लेट सपोज किसी बंदे को रेंटल चाहिए, और रेंटल ही चाहिए, मतलब रीसेल छोड़ो, रेंटल की बात करता हूँ मैं अभी, तो वो फर्स्ट अपना जो मतलब प्रायोरिटी रखेगा वो रखेगा कि जो भी सोसाइटीज़ अभी अवेलेबल हैं उसमें उसको गाड़ी की पार्किंग होनी चाहिए। क्योंकि देखो अफोर्डेबल बनने के बाद टैग तो लगता नहीं है उस पर कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग है। लेट सपोज आज भी अफोर्डेबल हाउसिंग बना है, 5 से 8 साल बाद कोई बंदा आता है तो वहाँ पे कहीं लिखा है क्या अफोर्डेबल हाउसिंग है 22 लाख के फ्लैट? नहीं लिखा होता ना। तो नॉर्मल सी बात है, आज से 10 साल 12 साल बाद जो भी बंदा आएगा वहाँ रहेगा, उसको नहीं पता है वो क्या है, कितने का बना है। वो देखिए करंट प्राइस क्या है, करंट प्राइस 60 लाख रुपीज़। अब वो कहेगा 60 लाख रुपीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, रेंट पे रहेगा। रेंट कितना चलेगा? 25 से 30 हज़ार रुपये। 25 से 30 हज़ार वाला बंदा, क्या आपको लगता है वो बाहर गाड़ी खड़े करेगा? नहीं करेगा। तो उस रीज़न से मैं कहता हूँ तीसरा जो इसका रीज़न है, यहाँ पे अगर आप कार पार्किंग के साथ वाला फ्लैट लेते हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं GLS 81 या SCBS 103 या अदर जो भी सोसाइटीज़ हैं, जैसे ब्रिज 88A, उसमें भी पार्किंग अलाउड होना स्टार्ट हो गई हैं। किसी में भी आप लेते हो तो पार्किंग के साथ लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको रेंटल अच्छी मिलेगी, प्लस जो आएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। क्योंकि जिसका बजट 25-30 का हज़ार का होगा रेंट का, वो अफोर्डेबल ही देखेगा। और आपको पता है पार्किंग के साथ ज़्यादा अफोर्डेबल है नहीं। और मेरे हिसाब से तो मैं रियलिटी बताऊँ तो किसी को शौक नहीं है कि अपनी गाड़ी वो रोड पर खड़ी करे, क्योंकि गाड़ी यार देखो 5-6 लाख रुपये ना ऐसे नहीं आ जाते। जो बंदा अफोर्डेबल में रह रहा है, अफोर्डेबल खरीदा, आप समझो उसके लिए 5-6 लाख रुपए की, 5-6 लाख तो मैं सबसे
लोअर की बात कर रहा हूँ, मतलब आज के टाइम पे सबसे छोटी गाड़ी अच्छी, थोड़ी सेफ्टी वाइज टाटा टियागो आती है, बेस मॉडल भी अगर उठाते हैं 6.5 लाख रुपए, तो उसकी मैं बात करके चल रहा हूँ। तो ये आपको सेकंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट है कि आपको रेंटल भी यहाँ पे अच्छी मिल जाएगी, और प्लस आसपास की अगर चीज़ें देखेंगे तो आसपास तो आपको पता है सारी चीज़ें वेल डेवलप्ड है। तो मेन पर्पज़ क्या है, यहाँ पे गाड़ी के पार्किंग के साथ आपको यहाँ पर रेंटल बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो ये 3 पॉइंट था। अब इसके साथ एक मतलब कह लो आप बोनस पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो बोनस नहीं है, वैसे मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ है, बट फिर भी मैं आपको एक ऐड इन कर लेता हूँ। आसपास की विसिनिटी की अब बात करता हूँ मैं आपको। प्रोजेक्ट लोकेशन आप लोगों को पता है, आसपास यहाँ पे एमआरजी के 3 रेजिडेंशियल आते हैं, अल्टीमस, बैल्कनी, मेरिडियन, एक सिग्नेचर का आता है प्रॉक्सिमा, एक पिरामिड का आता है पिरामिड हाइट। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो विद इन 150-200 मीटर्स आपको ये सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। बट एज अ कस्टमर, आज की नहीं बात कर रहा मैं, 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ। 5 साल बाद आप आते हो, आपके पास एक लेट सपोज क्रेटा गाड़ी है। क्रेटा अभी तो 15-16 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाती है, सॉरी स्टार्ट तो कम से हो जाती है, 12.5-13 लाख रुपए से बेस मॉडल। तो मिडिल मॉडल है आपके पास 15 लाख रुपए का, और आप रेंटल के लिए घर देख रहे हो, आपको खरीदने से कोई मतलब नहीं है, आपका ऑफिस है आज 88 में ऑफिस है, 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, अभी इमेजिन मत करना। 5 साल बाद आपका 88 में ऑफिस है और आप गाड़ी लेके बाहर ढूंढ रहे हो, आपको सिर्फ घर से मतलब है, आपको एमिनिटीज़ नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपके पास एक गाड़ी है, आपको बस रात सोने के लिए एक घर चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको फैमिलीज़ के साथ रहोगे, बट वो वाला नहीं है कि आपको बिल्कुल क्लब हाउस, वो नहीं, मतलब अफोर्डेबल का ही बजट है, आप ये मान लो रेंटल के हिसाब से अफोर्डेबल का बजट है 25-30 हज़ार रुपये रेंटल का। तो आप खुद ही एक चीज़ बताओ कि कौन सा बंदा होगा जो पहले प्रायोरिटी पे कार मतलब नॉर्मल को रखेगा या सेकंड पे उसको रखेगा। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो भी बंदा आएगा, आप आज के टाइम पे खुद लेके ये सोचो कि आपका ऑफिस 88A में है, 88 में है, सॉरी 88 जो कमर्शियल सेक्टर है वहाँ पे आपका ऑफिस है, आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो, आपका बजट ज़्यादा नहीं है, आप किसी चीज़ के लिए सेव कर रहे हो या फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हो, कहीं जाने के लिए या कुछ खरीदने के लिए कुछ सेव कर रहे हो आप मनी, आपने रेंटल चूज़ किया 25 से 30 हज़ार वाला रेंटल। बट 25 से 30 हज़ार वाले में भी दो टाइप है, एक है 25 से 30 हज़ार जिसमें 25 हज़ार में विदाउट कार पार्किंग, 30 हज़ार में विद कार पार्किंग। तो आप खुद इमेजिन करो आप क्या चूज़ करोगे। इन रियलिटी पूछ रहा हूँ कि आप इमेजिन करके खुद बताओ, अभी की बात नहीं कर रहा, अभी तो यार रोड पे इतनी स्पेस है, आप खड़ी कर दो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि किसी को कुछ पड़ी नहीं, क्योंकि उधर पब्लिक उतनी ज़्यादा है नहीं, ट्रैफिक लगता ही नहीं है। आने वाले टाइम में 5 साल, 7 साल, 8 साल के बाद, क्योंकि प्रोजेक्ट तो 5 साल के बाद बनेगा ही है, इसके 2-3 साल एक्स्ट्रा आप ले लो, 7 से 8 साल के बाद जब कंजेस्टेड हो जाएगा, जब पूरी पब्लिक आपकी न्यू गुड़गांव की साइड, द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड शिफ्ट हो जाएगी, एक्सप्रेसवे पे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, न्यू गुड़गांव थोड़ा सा उससे पहले डेवलप हो जाएगा थोड़ा सा। तो न्यू गुड़गांव की साइड अगर कोई आता है तो आप खुद इमेजिन करो वो क्या चूज़ करेगा अगर उसके पास 15 लाख रुपए की गाड़ी है तो मैं मेरा रिकमेंडेशन होगा कि जो भी प्लान कर रहे हैं किसी भी अफोर्डेबल में अप्लाई करने का, जिन्होंने अभी तक कोई भी अफोर्डेबल अप्लाई नहीं किया है, आप इसमें अप्लाई करके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें श्योर शॉट बुकिंग नहीं है, ये लकी ड्रॉ से निकलता है। बहुत लोगों ने ये भी कहा था 88 में भी 100% श्योर शॉट निकलवा दूंगा, बट इन रियलिटी आपको पता है वेटिंग में बहुत लोग आए हैं, बहुत लोगों की कैंसिल हुई है, कैंसिल इन द सेंस निकली नहीं है। तो देखो आज के टाइम पे कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें श्योर शॉट निकलेगा। हाँ, जब तक वो माहिरा जैसा बिल्डर ना हो या अदर मतलब याशिका या XYZ जो भी बिल्डर्स हो, उनमें आपका श्योर शॉट निकल जाएगा। नहीं तो अच्छे बिल्डर्स जिन्होंने पहले डिलीवर किए हुए हैं, जिनकी लोकेशन अच्छी है, उसमें श्योर शॉट नहीं है। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीज़न है नहीं होने का, क्योंकि उनकी देखो एक नॉर्मल सी बात है, अगर किसी ने कुछ पहले बनाया हुआ है तो उनके पास कस्टमर बेस है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं उनकी बिकेगी नहीं चीज़, लोकेशन अच्छी नहीं। देखो लोकेशन सारी अच्छी होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट की बात होती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप गोल्फ कोर्स रोड पे खरीद लो, अगर आपके पास पैसे कम है तो आपको न्यू गुड़गांव आना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हर किसी को तो चाहिए मेट्रो के पास, बट मेट्रो के पास रहने का बजट तो है नहीं हर किसी का। तो कहीं ना कहीं तो आपको मैनेज करनी पड़ेगी ना, या 1.25-1.5 करोड़ की चीज़ खरीद लो, या 20-25 लाख की खरीद के थोड़ा वेट कर लो, मेट्रो तो वहाँ आ ही जाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि मेट्रो का लाइन तो एक्सटेंड हो ही रहा है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, रीज़न था, बेसिकली अपडेट नहीं था, एक रीज़न था। 3 रीज़न मैंने आपको बताया, एक एक्स्ट्रा बोनस, मतलब 4 रीज़न टोटल मैंने आपको बताया आपको क्यों ब्रिज ग्लोबल हाइट 89 में इन्वेस्ट करना चाहिए, एज वेल एज आपको एंड यूज़ के लिए चाहिए, आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके कंसल्ट कर सकते हो, और एफिडेविट की रिक्वायरमेंट हो तो आप वो भी उसके लिए भी कॉल कर सकते हो। और हर एक बुकिंग पे मैं आपको एक अश्योर्ड गिफ्ट दे रहा हूँ, हर एक बुकिंग पे, तो उसकी जानकारी के लिए भी आप मुझे कॉल करो, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा क्या अश्योर्ड गिफ्ट है
और किस तरीके से आप उसको ऑब्टेन कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं।